राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2024 की न्यूज। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष गठबंधन की ये पहली रैली है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और सीतारमण येचुरी, बहु महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी पहुंची। इन्होंने वहां पे इंडिया गठबंधन ने रखी अपनी 5 मांगे। भारत के चुनाव आयोग पहली मांग, भारत के चुनाव आयोग को इलेक्शन में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की मांग की गई। इसके साथ चौथी मांग, विपक्षी पार्टियों को वित्तीय रूप से कमजोर करने की कोशिशें बंद हो। भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो फंड मिला है उसकी एसआईटी जांच हो। तो इसी के बीच इसी रैली के अंदर राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले मैच फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी टीम से 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। मैच फिक्सिंग का लक्ष्य संविधान को खत्म करना है। जिसे दिन ये हुआ उस दिन देश नहीं बचेगा। दूसरी ओर बीजेपी अच्छा, खांडे बोले, बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह हैं। अगर आप इस विष को चाट कर देखेंगे तो भी मरेंगे, पिएंगे तो भी मरेंगे। मौजूदा वक्त में मुकदमे जैसा है, या तो कार्रवाई गवाही दो या गूंगे हो जाओ हमेशा के लिए। ये था खांडे का। अच्छा, भगवत मान ने भी वहीं पे भाषण दिया। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है कि नहीं। ये भगवत मान का बयान था वहीं का। इसके बाद आपको बताते, अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रही है। ईडी सीबीआई से डराकर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। ये अखिलेश यादव का बयान था। और तेजस्वी यादव ने बयान दिया, भाजपाई बड़े छलिया हैं। ये लोग यूरिया को चीनी और चीनी को यूरिया बता देते हैं। ये आपकी आंखें फोड़कर आपको ही चश्मा देने का नाटक करते हैं और फिर कहेंगे कि मोदी जी ने चश्मा दिया है, इसे बचकर रहना। तो इसके साथ साथ आपको बताते चलूं, कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, कोई कितना भी बड़ा हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ी है जनता। इसलिए आपको आगामी चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन को जीत दिलानी होगी। इसके बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन केजरीवाल जी शेर हैं। जेल से केजरीवाल ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे किसी को हराने या जिताने को नहीं बोल रहा हूं। ये केजरीवाल जी की पत्नी का बयान था। तो ये इंडिया गठबंधन की वहां पे जो रैली थी उसके अंदर जो बड़े बड़े नेता आए उन सबके जो मैन बयान थे वे मैंने आपको बताए हैं। तो चलते हैं अब अगली न्यूज पे। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है नोटिस। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। इस नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़ाकर 3567 करोड़ रुपए हो गई है। तो आपको बताते चले, 2014-15 में 663 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड थी, 2015-16 में 664 की, और 2016 व 17 में 417 की, और 2017-18 में 178.7 करोड़ रुपए की टैक्स की डिमांड थी। 2018-19 में 918.4
4 करोड़ रुपए की डिमांड थी। 2019-20 में ये 490 करोड़ की डिमांड की गई है। 2 दिन पहले कांग्रेस को 2 दिन पहले यानी 29 मार्च को ही शुक्रवार को आयकर विभाग से मिला है नोटिस, जिसमें करीब 1823 करोड़ का भुगतान करने को कहा गया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। तो कांग्रेस को टैक्स का इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। ये खबर थी आज की। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आईपीएल 2024 में गुजरात की दूसरी जीत। मिलकर ने छक्का मारकर जिताया, हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी। साई सुदर्शन ने 45 रन बनाए। गुजरात जीटी टाइम्स ने इंडिया प्रीमियर लीग में 2024 में दूसरी जीत हासिल की। टीम ने मौजूदा सीजन के 12वें मुकाबले में सनराइज हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ गुजरात की टीम पॉइंट टेबल के चौथे नंबर पर आ गई है, जबकि हैदराबाद 5वें नंबर पर पहुंच गई है। अहमदाबाद में रविवार के पहले मैच में सनराइज हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। 163 रन का टारगेट गुजरात बल्लेबाजों ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो ये थी आईपीएल की न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अनिल विज का लोकसभा चुनाव बैठक से किनारा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है। उन्होंने अब लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली मीटिंगों से दूरी बना ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रभारी और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इन दिनों हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में गुरुग्राम में ओवरऑल मीटिंग लेने के बाद लोकसभा वाइज मीटिंगें लेना शुरू कर दिया। इस कड़ी में पंचकुला में उन्होंने अंबाला लोकसभा सीट को लेकर मीटिंग कर इसकी शुरुआत की। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि इन मीटिंगों में शामिल होने के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे, जबकि वे अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आने वाली अंबाला कैंट विधानसभा से विधायक हैं और पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। चुनावी मीटिंगों से उनकी दूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो अनिल विज की नाराजगी अभी तक भाजपा नहीं संभाल पाई है। अनिल विज से बात नहीं हो पाई है और अनिल विज आज भी नाराज हैं। अनिल विज की नाराजगी का कारण था, इसकी नाराजगी की शुरुआत सूबे में मुख्यमंत्री बदलने से शुरू हुई। दरअसल मुख्यमंत्री बदलाव के बारे में अनिल विज को कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बदलाव को लेकर हो रही इस प्रक्रिया की जानकारी पूर्व सीएम मनोहर लाल को थी। इसमें अहम यह रहा कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद पूर्व गृह मंत्री उन्हीं के साथ ही एक कार में घूमते रहे, लेकिन उनके बाद भी विज को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए अनिल विज बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे। तो अब चलते हैं अगली खबर। पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जिले भर में कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान इस विपक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। घरोडा की कार्यकर्ता बैठक में बीजेपी में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में सारे लोग खराब नहीं हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। जो नेता यह सोचते हैं कि हम कांग्रेस में रहकर अपना या अपने प्रदेश का या देश का भला नहीं कर सकते, उन नेताओं को लगता है कि हम बीजेपी में आकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक भी पहले किसी और पार्टी में रहे होंगे। उन्होंने लगा कि बीजेपी में संस्कार और विचार अलग ही हैं, तो वे यहाँ पर आकर रम गए। तो इस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये अपने बयान दिए हैं बैठकों के दौरान और कांग्रेस पर वो और इसके साथ इसी बैठक के अंदर भाजपा को वॉशिंग मशीन बताने पर भी जवाब दिया। विपक्ष द्वारा बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताने वालों पर तंज कस पूर्व सीएम ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पुख्ता जानकारी मिलती है किसका बैकग्राउंड ठीक है और किसका नहीं, उस पर भी भाजपा फोकस रखती है।
तो ये सब तो आप देख ही सकते हैं जो चल रहा है। तो